हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी में। जैसा कि हमने अपने 4 चैप्टर जो हैं वो थ्योरी बेसिस पे कंप्लीट कर लिए थे और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे अब वो प्रैक्टिकल की होगी। तो जो हमारा 5th चैप्टर है जिसका नाम हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, किस तरीके का इसका ट्रीटमेंट होता है, हम यहाँ पे ये समझेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चैप्टर समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है और ये बनाई किस पर्पस के लिए जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करने के लिए दिखाई जाती है कि जो भी बिजनेस में आप ट्रांजैक्शंस करते हो, लाइक कोई चीज़ आप परचेज करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ देना भी पड़ता है। 2 साइडेड ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें, जो आप देखते हो शॉप पे जाते हो कि भैया आपने कोई चीज़ परचेज करी, उसके बदले में पैसा दिया, ये सिंपल ट्रांजैक्शन होती है। इससे पहले अगर हम एंशिएंट टाइम में चले जाएं तो वहाँ पे एक बार्टर सिस्टम चलता था कि सामान के बदले में सामान एक्सचेंज होता था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था। ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है और इसी के लिए ही हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर्म्स आर इक्वल। क्या है हमारा? मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारा। क्या शो करता है ये? हमारी एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स को इक्वल शो करने की ये एक अपनी एक्टिविटी करता है, ठीक है। वो किस तरीके से करता है हम पहले ये भी समझेंगे। पहली बात होती है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट कैसे होते हैं? देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ आप खरीदते हो, उसके बदले में कुछ चीज़ जाती है, मतलब पैसा जाता है। सामान आपने ले लिया तो पैसा उसके बदले में गया, लेकिन हम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं और इसका क्या पर्पस हो गया हमारे लिए? तो भैया सिंपल सा पर्पस हो गया कि भैया जो हमने खरीदा, सामान आ गया, उस हमारा खर्चा हमने शो कर दिया, खर्चा हमारा गया, हमने उसमें खर्चा शो कर दिया। अब बात आई यहाँ पे इफेक्ट कितने हुए। देखो, पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग। पहला है हमारा ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग सॉरी 2 साइड्स। ट्रांजैक्शन कितनी जगह पे इफेक्ट करती है? 2 साइड्स पे इफेक्ट करती है, या फिर मैं कहूँ 2 आइटम्स जो होते हैं, साइड से आइटम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो होता है हमारा इफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसकी इफेक्टिंग प्रक्रिया हम समझ लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के साथ। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं हम। सपोज करो कि हमने कोई चीज़ परचेज करी है। अब परचेजिंग में कुछ भी आ सकता है, हम कोई एसेट ले सकते हैं, बेसिकली तो एसेट ही परचेज हो सकती है, या फिर हम गुड्स वगैरह इसके नेचर में ही आते हैं। गुड्स वगैरह ले लो यहाँ पे, या फिर मशीनरी ले लो आप यहाँ पे, या फिर स्टेशनरी ले लो आप यहाँ पे, सॉरी, या एनी अदर थिंग्स जो एसेट्स में आती हो। तो इसके बदले में हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? या तो कैश में करेंगे, या बैंक में करेंगे, या फिर क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। कैसे करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। अच्छा, ये वाला पोर्शन हमारा लायबिलिटीज पोर्शन होता है, ये हमारा लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। ये हमारे लायबिलिटीज में शो होगा। बाकी हमारे ये जो हैं ये एसेट्स के पोर्शन होते हैं, ये हमारे एसेट में शो होंगे, क्योंकि बेसिकली जो आपकी कंपनी में पैसा होता है, जो कैश होता है, हार्ड कैश होता है, उसे लिक्विड कैश के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम अपने एसेट में मेंशन करते हैं, ठीक है जी। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया? 2 साइडेड और या फिर बोलूँ 2 आइटम्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो भी हमारा कुछ इसी तरीके से होता है, लेकिन उसके अंदर अगर हम बात करें transactions affecting 2 or 2 more sides and items। साइड्स और आइटम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पहले 2 अकाउंट्स में तो वह इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, कुछ आया या कुछ गया, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी आपके सामने फेस होंगी जिसके अंदर आप देखोगे कि आपके पास 2 जगह तो इफेक्ट किया ही किया है, थर्ड पार्ट में भी इफेक्ट कर गया, यानी कि 3 बार इफेक्ट कर गया, ठीक है। ऐसी एंट्रीज बेसिकली आपके
आएंगी जो आएंगी सेल अकाउंट में आएंगी, जिसको सोल्ड बोलेंगे, सॉरी, सोल्ड ऑफ मशीनरी समथिंग, इसमें आ जाएंगी और कमीशन में आएंगी। तो ये मल्टीपल एंट्रीज रहेंगी, ये हम करते करते आगे समझेंगे। इसके बाद सीधा हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी हमारे पास है नहीं। प्रिपेयर क्यों करते हैं, सिंपली सी है, अपनी एसेट और अपनी लायबिलिटीज़ को इक्वल दिखाने के लिए प्रिपेयर करते हैं और अपने ट्रांजैक्शंस को शो करने के लिए करते हैं कि जो खरीदा है उसके बदले में हमने क्या उसमें बेचा है। ऐसे रोक दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हम अभी सॉल्व करेंगे आपका इलस्ट्रेशन 1। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी वहाँ शो हो जाएगा हमारे साइड में, उसको आप देख लीजिएगा और उसको पढ़ने के बाद ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास गिवन है कि सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस या फिर इंट्रोड्यूस अ कैपिटल of 1 लाख इन अ कैश। सचिन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो एंट्री समझ लो उसने बोला क्या है। सचिन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें जो कैपिटल लगाई है वो 1 लाख रुपीस की है। अब देखो कैपिटल लगाई है, कैश में लगाई है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पैसा लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसमें पैसा लगाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज कैपिटल। देखो वही कैपिटल होती है। हम कोई कैफे वगैरह ओपन करते हैं और उस कैफे में हमने 5 to 7 लाख रुपीस लगा दिया, चाहे वो इंटीरियर का हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस हो। स्टार्ट करने में जो भी हमने उसमें पैसा लगा दिया वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। बेसिक है और वही हमारा कैश काउंटर पे काउंट होगा। तो उसकी एंट्री कितनी जगह रिफ्लेक्ट होती है। देखो कभी भी कैपिटल की जो एंट्रीज होती हैं बेसिकली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की, तो वो हमारी 2 जगह रिफ्लेक्ट होती हैं, एक आपके एसेट पोर्शन में और एक आपके लायबिलिटीज के कैपिटल पोर्शन में। ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन का नेम मेंशन कर लेते हैं, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। चलिए जी, अब कैश हमारा एसेट होता है तो यहां पे हमने लिख दिया कैश। ये आपका फॉर्मेट है, इसको भी एक बार देख लीजिए। सीरियल नंबर हो गया, ट्रांजैक्शन कॉलम हो गया, यहाँ पे कॉलम जो बनेगा उसमें डबल कॉलम रहेंगे। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, इज इक्वल का साइन मैंने आपको बताया था कि एसेट जो रहेगी वो इज इक्वल किसके रहेगी, आपके लायबिलिटीज के रहनी चाहिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन ही इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश आएगा आपका कितना, 1 लाख रुपीस का। ये तो आप कैश लाए ही थे। नेक्स्ट लायबिलिटीज में हमने कैपिटल पोर्शन बना दिया, यही रुपीस किस में चला जाएगा, हमारा कैपिटल में। देखो भैया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, 1 लाख रुपए हमारे पास कैश में था और 1 लाख रुपए हमने वही कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर हम क्या करते हैं, अब हम खरीदते हैं सामान, कुछ भी चीज खरीद लो। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड इन कैश 50,000। मैं यहाँ पहले मेंशन करूंगा फिर समझाऊंगा। परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। ठीक है जी, हमने सामान खरीदा है, हमें ये नहीं बताया गया क्या खरीदा है। जब भी कभी ऐसा मतलब कभी ऐसी एंट्री आती है कि हमें ये बोल दिया जाए कि हमने कुछ खरीदा है बट क्या खरीदा है नहीं पता, तो अब एक सिंपल सा अकाउंट बनाओगे जिसको बोलेंगे हम स्टॉक अकाउंट। यहाँ प्लस का साइन रहेगा और यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक। ठीक है, अगर कभी भी गुड्स उसने बोले हैं, गुड्स का कोई नेचर नहीं दिया है, तो उसको आप स्टॉक में ऐड करोगे और प्लस का साइन हम अपने हर एक अकाउंट के साथ लगाएंगे और जो इनका अमाउंट होगा वो एग्जैक्ट इनके नीचे ही मेंशन होगा। ये मैं बना रहा हूं, बाकी आपको बनाना नहीं है, बट मैं बताता हूं कि अमाउंट उसके नीचे ही मेंशन होगा। 50,000 का अमाउंट है तो स्टॉक आ गया हमारे पास कितना, प्लस लगाया हमने 50,000। चलिए जी, 50,000 का स्टॉक आ गया। इसने बोला इन कैश, सामान आया है आपके पास तो आपके पास से क्या गया है, आपके पास से कैश गया है, तो कैश में माइनस तो शो करोगे ना आप, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि 50,000 हमारे पास से चला गया। इसको करेंगे हम ब्रैकेट में। ब्रैकेट में करने का रीजन क्या होता है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स रहते हैं हमेशा, प्लस का या माइनस का। प्लस तो हम बेसिकली साइन लगा के दिखा देते हैं, लेकिन जब कंडीशन आपके सामने आ गई कि भैया यहाँ ऑलरेडी प्लस का साइन है और अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा ये तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप किसी भी डिजिट को माइनस शो करने के लिए उसे सिर्फ ब्रैकेट में कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली कि ये क्वेश्चन, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है, ये माइनस होनी है, सब्सट्रैक्ट होनी है। ठीक है, जिस डिजिट को भी आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी
सब्सट्रैक्शन के अंदर काउंट हो जाएगा। चलिए, 2 ट्रांजैक्शंस होने के बाद हम हमेशा एक इनको बॉक्स में बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन क्यों लिखी जाती है? ताकि आप पर्टिकुलर स्टेप पे अपनी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर सको। अब यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ 50,000 है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस हुआ, बचा 50,000। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया और यहाँ पे स्टॉक आया आपका 50,000 का। कैपिटल रिफ्लेक्ट होगी जब या तो आपको प्रॉफिट हो या तो आपको लॉस हो। यहां ना तो कोई प्रॉफिट था ना तो कोई लॉस था, सिंपली यहां पे क्या किया गया, सामान को परचेज किया गया और उसके बदले पैसा दिया गया है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, ओनली फॉर ट्रांजैक्शन। तो यहां पे हम एज इट इज लगा देंगे 1 लाख रुपीज, क्योंकि यहां पे कोई ट्रांजैक्शन हमारी नहीं हुई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 3rd ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हमें समझाया गया है कि भैया परचेज फर्नीचर MS सम्राट। कहां से लिया है? फर्नीचर परचेज किया है MS सम्राट से। लिख लेते हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट। ये नाम है MS सम्राट और रुपीज हैं 20,000। अब देखो, ये एक पॉइंट समझने वाला है। यहां पे एक ट्रेडर का नाम दे दिया गया, एक सेलर का नाम दे दिया कि भैया उससे हमने सामान खरीदा है, लेकिन किस फॉर्मेट में खरीदा है? क्या कैश दिया है? नहीं। क्या बैंक दिया है? नहीं। तो किस फॉर्मेट में खरीदा है? ऐसी सिचुएशन में क्या करना है हमें? देखो, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एंड को या रवि या कृष्ण, नाम आ गया लेकिन ये नहीं बताया कि कैश में किया है, मेंशन नहीं है कैश में, तो उसको आप क्रेडिट में मेंशन करोगे। ठीक है, हम जाएंगे लायबिलिटीज पोर्शन में, कैपिटल के साथ प्लस का साइन और यहां लगाएंगे क्रेडिट। अब ये हमारा उधारी सामान हो गया, लेकिन फर्नीचर का नेचर दिया है तो हम एसेट में इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कितना लिया है जी? प्लस का साइन 20,000 हमने उठाया है 20,000। क्रेडिट में कितना आ गया? 20,000। क्यों? क्योंकि नाम नहीं दिया तो उधारी सामान लिया है। सिंपली है, नाम नहीं दिया तो उधारी दिया है। ठीक है, सिंपली हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर एक न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग में 2 इक्वेशंस होने के बाद हम न्यू इक्वेशन करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर एंट्री के बाद हम न्यू इक्वेशन करते हैं, ताकि हमारी जो 2 आइटम्स वाली ट्रांजैक्शन है वो मेंटेन रहे। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन हम रेडी करेंगे। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ कुछ था नहीं, 0, ये ऊपर ही हुआ था बस, तो 50,000 एज इट इज आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज मेंटेन रहेगा। यहाँ भी कुछ नहीं था तो 50,000 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ हमारा 20,000 रिफ्लेक्ट हुआ है, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। 20,000 प्लस 1 लाख। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर अगर हमारे साथ आप कहीं और कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हम अपना लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाके हमसे पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। सर चल रहा है अभी। इसके बाद 4th एंट्री। 4th एंट्री में हम बात करेंगे सोल्ड गुड कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। एक और एंट्री समझने के लिए आई है हमारे पास। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले ही बोल दिया कैश में बेचा गया है, सॉरी सोल्ड गुड कॉस्टिंग थी, पहले कॉस्टिंग लिख देते हैं, जो थी ₹25,000 की। 25,000 की कॉस्ट थी अगेंस्ट कैश जो हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 35,000 का। समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दें। 25,000 का सामान हमने 35,000 में बेच दिया, यानी 25,000 के जो हमारे गुड्स थे, या कोई भी था, गुड्स बोला है, तो वो हमारे 25,000 के थे, हमने बेच दिए, और उनके अगेंस्ट हमें जो रिसीव हुआ है अमाउंट वो है 35,000 का, यानी कि 10,000 प्लस का। तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 25,000 का सामान अगर हमने 35,000 में बेचा है तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? सबसे पहली बात, स्टॉक में आ जाऊं। आपके पास से स्टॉक गया है कितना? 25,000 का। माइनस होगा, मैंने पहले ही कहा था ब्रैकेट कर दो, सिंपली ब्रैकेट कर दो, माइनस समझ में आ जाएगा। इसके बदले में हमें कैश कितना रिसीव हुआ है? 35,000 का। कैश में एंट्री कर दी, 35,000 कैश रिसीव हुआ है।
अब हमारे पास जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है वो भी हमें शो करना पड़ेगा। हालांकि हमने यहाँ दिखा दिया है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो थर्ड अकाउंट में रहेगा और वो रहेगा आपका कैपिटल में। 10,000 रुपीज कैपिटल में ऐड होंगे। क्यों होंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो भी आपकी फर्म प्रॉफिट कमाएगी या लॉस कमाएगी वो आपका सिंपली कैपिटल में रिफ्लेक्ट होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। सिंपली हमारे सामने ये क्वेश्चन रहेगा। तो हमने यहाँ 3 जगह रिफ्लेक्शन दिया है। स्टॉक माइनस किया 25,000 का, पहले तो 35,000 कैश रिसीव हुआ था वो ऐड किया, और 10,000 का हमने अपना प्रॉफिट शो किया। अब हम इसको एंडिंग पे ले जाते हैं। न्यू इक्वेशन, 50,000 पहले था, 35 आया है तो हो गया 85,000 रुपीज, प्लस में 50,000 था, 25,000 गया, बचा 25,000 प्लस 20,000 is equal to 20,000 as it is, then 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, तो ये हमारी सोल्ड की एंट्री हो गई। एक हमारी लास्ट एंट्री रहती है जिसमें आएगा पेड टू MS सम्राट। अब हमने जो उधारी पे सामान लिया था, MS सम्राट से उधारी पे सामान लिया था, अब उसको पैसा चुकाने का टाइम आ चुका है। कितने में लिया था? 20,000 रुपये में। तो पैसा चुकाओगे तो आपके पास से कैश माइनस होगा, लिखा हुआ है इसमें कैश में जाएगा, और आपके क्रेडिटर माइनस होंगे, क्योंकि अब उधारी हमने चुका दी। अब हमारे पास कोई उधार नहीं है, तो इसको हम एंड करेंगे। 85 था, 20 गया, 65 बचा, प्लस में 25 एज इट इज रहेगा, प्लस 20,000 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल में 0, 20 माइनस हो गया, प्लस 1,10,000। अब आती है सबसे बड़ी घड़ी। इस क्वेश्चन को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सही है या गलत है, हमें क्या करना होगा? इसकी लायबिलिटी साइड को प्लस करना पड़ेगा और इसकी एसेट साइड को प्लस करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल आए तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। इस क्वेश्चन को रिवाइज करके ज़रूर पढ़ना। पहले हम इसमें आगे बात कर लेते हैं। हम अपने एसेट पोर्शन को एक जगह प्लस करेंगे, और लायबिलिटीज़ में तो 1,10,000 दिया हुआ है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लसिंग कर लेते हैं आपके सामने। 65,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़। अगर ये 1,10,000 आते हैं तो क्वेश्चन सही है। 1 2 3 5 6 10 और 11 आ गया जी। 1,10,000 बेसिकली इक्वल। क्वेश्चन हमारा सही हुआ तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल। आपका एसेट आपकी लायबिलिटीज से क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन है, ये अपने हम शॉर्ट वीडियोस में सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा या फिर हमारे पास एक टास्क रहेगा इसको सॉल्व करने का। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, लाइक आगे जाकर आपको परसेंटेज मेथड में आएंगे या फिर आगे जाके आपको डिफरेंट मेथड में आएंगे, तो उनको अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को दें या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियोज़ जल्दी से जल्दी अपलोड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।